तो भाई क्या हालचाल, नमस्कार। मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 यानी कि विलियन चैप्टर से एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। जी हाँ गाइस, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और अपने 4 नंबर पक्के कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो रोजाना पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हम प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को परिभाषित कीजिए। या फिर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा लिखिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखने के लिए आप सबसे पहले एक अच्छी सी हेडिंग डाल लीजिएगा। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तब विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है और इसे हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि कोई विलायक है आपके पास और उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, यानी कि उसमें हम नमक मिला देते हैं, यानी कि जो विलयन बहुत अधिक मात्रा में वाष्पित हो रहा था वो थोड़ा कम वाष्पित होगा, तो उसे हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो गाइस इसे उदाहरण सहित अगर आपको समझाएं तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं उदाहरण सहित आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। देखिए यहाँ पे कोई एक हम पात्र लेते हैं और इस पात्र में यहाँ से यहाँ तक आपके पास विलयन भरा हुआ है, यानी कि ये जो कट दिख रहे हैं ये आपके पास विलयन। और मान लीजिए इसे हम गैस पे रख दिए और इसे हम हीट कर रहे हैं, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा वाष्पित होने लगेगा। फिर कुछ टाइम बाद अगर हम इसमें नमक मिला देंगे तो दूसरा रूप इसका हो जाएगा आपके पास। ये देखिए ये ब्लैक करके हमने नमक मिला दिया है, यहाँ पे ब्लैक डॉट डॉट जो दिख रहा है ये आपके पास नमक। तो यहाँ पे अगर हम नमक मिला दिए तो ये जो वाष्पन की क्रिया है ये थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि अवाष्पशील विलेय या फिर नमक मिला देने पर ये वाष्पन की क्रिया थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ पे वाष्प दाब थोड़ा कम लगने लगता है। तो देखिए इस पहले विलयन को हम P0 से दर्शाते हैं और दूसरे विलयन को हम PS से दर्शाते हैं। और यदि इस पहले विलयन को हम P0 से दर्शाते हैं और इस विलयन में नमक मिला देने पर इस विलयन को हम PS से दर्शाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 ग्रेटर देन PS, यानी कि P0 का वाष्प दाब अधिक है PS के कंपेरिजन में। तो चलिए हम ये देखते हैं कि P0 और PS क्या है। तो देखिए ये आपके पास P0 का मतलब हो जाएगा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और देखिए PS क्या है, तो PS है आपके पास विलयन का वाष्प दाब, यानी कि जब इस विलयन में हम नमक मिला दिए तो वो हो जाएगा PS, यानी कि इस विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देने पर इस विलयन का वाष्प दाब PS हो जाएगा। और यदि हम P0 में से PS को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वाष्प दाब में अवनमन, जो कि इस परिभाषा में हमने देखा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। जी हाँ गाइस, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो वो अब देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें वही निकालना है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो वो देखिए, तो गाइस आप यहाँ पे देखिए कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो जाता है P0 माइनस PS अपान P0। जी हाँ गाइस, यही हो जाता है आपके पास वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और बस इतना ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे और बिल्कुल आसानी से। और बस इतना ही आप अपने एग्जाम में लिख देंगे तो एग्जामिनर पूरे के पूरे आपको 4 नंबर दे के जाएगा। और भाई यह वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन आपको राउल्ट के लॉ में, यानी कि राउल्ट के नियम में भी यूज किया जाएगा, इसीलिए आप इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि राउल्ट के नियम में भी यह यूज होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और गाइस रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।